अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में 2 तरामीम मुतारिफ कराई गई। पहली तरमीम अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, और दूसरी, जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। वाज़ेह रहे कि 8-5 के तनासुब से हुकूमत के खिलाफ आने वाले 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था, उसके बाद ही हुकूमती लीडरान तज़ब्ज़ुब का शिकार बहरहाल नजर आते रहे। वफाकी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब तो बरमला इजहार कर चुके हैं कि इस फैसले के खिलाफ जितने भी ऑप्शन है वो बरोए कार लाए जाएंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने हुकूमत के इस इकदाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पहली बार कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवर रूल किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये तरमीम होती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी जानिब अडियाला जेल में बैठे बानी पीटीआई ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो कहते हैं कि वो फौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। साथ साथ ये भी कहा कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। मैंने फौज पर इल्जामात नहीं, तनकीद की थी। उन्होंने फौज को बिगड़े हुए बच्चे के साथ तशबीह देते हुए कहा कि अगर घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। फौज पर तनकीद इस वजह से की थी कि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। हमें ये ना बताएं कि फौज ने क्या गलती की है। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए अपने मुतालबात भी सामने रख दिए। पहला मुतालबा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए, दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा किया जाए, और तीसरा मुतालबा साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क बचाना मुमकिन नहीं है। इमरान खान की आज की मीडिया टॉक पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वजीर इत्तला जनाब अता तारर साहब ने कहा कि इमरान खान इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। बहरहाल हर कोई एक दूसरे अपने ओपोनेंट्स पे सिक्योरिटी रिस्क का चार्ज जरूर लगाता है, बट अता तारर साहब कह रहे हैं कि खान साहब की कोशिश है कि फौज को सियासत में घसीटा जाए। 9 मई के हमले करने के बाद सियासत में शामिल होने की, सियासत में उनको घसीटने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क के अमन के लिए एक खतरा पैदा करते, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करते। जब आपका दिल करता, आप इस मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। और नाज़रीन, आज जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया है, और जिस तरह से हमने आपको बताया कि पहली तरमीम में किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी का जो एफिडेविट होगा, डिक्लेरेशन होगी, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरमीम जो है वो जो पार्टी की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो इलेक्शन कमीशन को ना दी हो तो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये रिट्रोस्पेक्टिवली देखा जाएगा या नहीं, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक 12 जुलाई का फैसला सामने आ चुका है, उसको किस तरह से अंडू किया जा सकता है, और ये क्या हुकूमत का इस वक्त एक एम नजर आ रहा है, इस पर बात होगी। और साथ साथ आज इमरान खान साहब की जेल से बैठ के जो उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान किया है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर है आप वजारत कानून और इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून इंतजार हुसैन पंजोता साहब, फोकल पर्सन है आप बानी पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, और आपकी इजाजत से आपसे गुफ्तगू का आगाज, ये नौबत क्यों पेश आ रही है कि आप लोग इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तरफ जाएं, और टारगेट जो है, क्योंकि बिकॉज दिस बिल अगेन जो इंट्रोड्यूस किया गया, इट्स बीइंग सीन एज अ डेस्परेट मूव। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो इस पे आपको बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है हुकूमत का भी, और ऑब्वियसली जब ये जजमेंट आई, हमारी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, लीगल फर्टर्निटी में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, और उन सब ने ये कहा कि एक पार्टी जो ऑब्वियसली वाज हैड एक्चुअली गॉन एट अ लेटर स्टेज, जिनको शायद कहीं से कोई इशारा भी हुआ कि आप आए हमें ज्वाइन करें। मैं कबल शोज़र साहब की बात कर रहा हूँ, पीटीआई ने बाद में, इट्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कि उन्होंने लेट ज्वाइन किया। पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गए अपनी रिजर्व सीट्स लेने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी वही गए, पेशावर हाई कोर्ट भी वही गए, और उधर से फिर सुप्रीम कोर्ट भी वही आए। जो नीचे 2 फोरम्स पे नहीं गया और उसके बाद वहां पे डायरेक्टली आके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन करता है प्रोसीडिंग्स को फॉर रीजंस बेस्ट नोन। लेकिन बात यह है कि फिर सीट्स उनको दे दी जाती हैं। एक तो ये आइन और कानून की बड़ी मेरे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते कानून को जितना मैंने देखा है, पढ़ा है, समझा है, माई अंडरस्टैंडिंग कुड बी वेरी नेसेंट, बिकॉज जिंदगी में इंसान सीखता रहता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात यह है कि अलीना, ये बात तो तय है कि कानून और आइन में 3 दिन का लिखा है, उसमें 15 दिन नहीं लिखा हुआ। ये 15 दिन का कहाँ से अखज़ किया गया और कौन से आइन और कानून से अखज़ किया गया? Obviously, that's an illegality that is very apparent. But ECP does not have an objection on that. ECP has actually approached
वो तो रहनुमाई के लिए अप्रोच किया जा रहा है, आप हमें बताएं, आप हमारी रहनुमाई करें, रहनुमाई फरमाएं कि यहाँ पे एक पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया हुआ, उसका चेयरमैन नहीं है, तो फिर सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? और कौन यू ऑल्सो रियलाइज दिस कि ये एक जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि हुकूमत डिफाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, 8-5 का फैसला है जो कि आपने उसको अवॉइड करना है, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि अदालतों के अहकामात को जो है वो फॉलो कर, जो लोगों से डीसीट किए गए ऑडी ऑल्ट्रम पार्टन, जिनको नहीं सुना गया, ये एक मैक्सिम है, और जिन लोगों को नहीं सुना गया, जो लोग उन सीटों पे थे, वेदर माय प्रिंसिपल स्टांस बिफोर इन योर शो एज वेल, मैंने आप कहा था कि शायद हमें भी नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अब ऑब्वियसली उन सीटों को खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता था। तो आपका इस वक्त भी अमेंडमेंट जो है वो इट्स एमिंग एट दोस 41 एमएनए जो कि पीटीआई के, वो इसलिए है कि एम यही है ना, एक नहीं, वो मैं उसकी क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूं ना। ये 104 में 3 दिन लिखा हुआ है, कानून में 3 दिन लिखा हुआ है, आइन में 3 दिन लिखा हुआ है। अब जो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, क्या वो आया दोबारा अपने सर्टिफिकेट्स देंगे? क्या इस जजमेंट से और इस ऑर्डर से फ्लोर क्रॉसिंग को लेजिटिमाइज नहीं कर दिया गया? आइन में ये भी नहीं लिखा है बैरिस्टर साहब कि जो सीटें आपकी नहीं है वो आपको मिलनी चाहिए। नहीं, वहां पे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है ना, प्रोपोर्शनैलिटी पर वो आपकी तो नहीं, आपकी तो रिप्रेजेंटेशन मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है। इसको देखें, सुप्रीम कोर्ट को, इसको मैं समझता हूं कि इस पूरे आइन और कानून के दायरे में शायद पार्लियामेंट को वापस भिजवा देना चाहिए। तो कहा जाना चाहिए था सिंस पार्लियामेंट इज सुप्रीम, दे शुड एक्चुअली legislate on this, और so and so forth. और सीटें हमें मिल जानी चाहिए। मैं नहीं कहता हमें मिले, लेकिन ये कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होता। अगर ये नहीं जमा करा सके उस टाइम लिस्ट, और क्या सिचुएशन थी, क्या वजूहात थी, पार्लियामेंट ये आते, बात करते, पार्लियामेंट उससे लेजिस्लेट कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको ये बहरहाल सीटें दे देती तब तो आइन के मुताबिक फैसला होता, ये एक आइनी फैसला होता, और फिर आपको ऑब्जेक्शन भी नहीं होती। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है उसकी बेसिस पे जो राइट, मंजूदा साहब, ये आपको लग रहा है कि एक आपके लिए एक हर्डल क्रिएट की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज करने का आप लोग इरादा भी रखते हैं? देखिए, इसमें चैलेंज करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो वर्डिक्ट है उसमें जो इनिशियली अभी आया है, डिटेल रीजंस तो आएंगी, उसमें वर्ड शैल यूज़ हुआ है, तो डायरेक्शन बड़ी क्लियर है। और उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की है वो 51 आर्टिकल 51 की है, 51 ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये अमेंड कर नहीं सकते, बेसिकली तो उसी की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, फिर एक्सटेंशन हो, फिर फलां हो, फिर ये हो, फिर वो हो। बात ये है कि जमहूरियत चलती है मॉरल अथॉरिटी के ऊपर। अब मॉरल अथॉरिटी इस जाली पार्लियामेंट के आप ये चेक करें कि ये सिर्फ अपने लिए, अपनी धांधली बचाने के लिए और अपने फायदे के लिए सिर्फ लेजिस्लेशन कर रहे हैं। ये आए किस लिए थे? मैं सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, मैं आइन की वो भी बताता हूँ, तसल्ली बख्श जवाब आएगा। बात ये है कि ये आए किस लिए थे, मतलब हैं तो बेसिकली तो लाए गए हैं, लेकिन अवाम ने जिनको वोट दिया उनको हटा के ये लोग बैठे, ये फॉर्म 47 के ऊपर बन के आए जिनकी बुनियाद कोई नहीं है। जब बुनियाद नहीं है तो फिर ये इसी किस्म की लेजिस्लेशन करेंगे, क्योंकि अवामी मसाइल से तो दूर दूर जो है ना इनका ताल्लुक ही नहीं है। सुन लीजिए, अभी ये इनको मसला क्या है, अभी अगर पीटीआई को सारी मिल जाती हैं, अभी इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह SIC को ब्लॉक करें, SIC रहे। यानी हम जो क्लेम करते हैं, हम कहते हैं कि पीटीआई लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है विद इन द हाउस, तो वो सिंगल लार्जेस्ट वो पार्टी का बेसिकली उनको वो मसला है कि जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी तो फिर मॉरल अथॉरिटी पे लूज करेंगे ये मॉरल, लेकिन जो मॉरल अथॉरिटी पहले ही लूज कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना 12 जुलाई का वर्डिक्ट कैसे इंप्लीमेंट करवाएगी अगर ये मूव करने जा रहे हैं? ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए भी डायरेक्शंस दी हैं कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, यही वो इलेक्शन कमीशन चला गया। अब इलेक्शन कमीशन ने जो वहां पे पॉइंट्स रेज किए हैं कि इससे बड़ी मेलाफेडी इलेक्शन कमीशन की क्या हो कि वो इनके साथ मिलकर खेल रहे कि वो कहते हैं जी इनका इलेक्शन नहीं हुआ, इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ, जबकि हमने चेयरमैन नहीं जानते वो आपका कौन है। अब जाहिर है वो हमें क्यों जान देंगे, अवाम के जो नुमाइंदे, हम अवाम के नुमाइंदों को जानते होते तो ये हालत तो ना होती मुल्क की। तो ये कहते हैं जी इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ, 1300 सफात की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमने तीसरा इलेक्शन करवाया, ये बार बार हर तरफ ये कहते हैं 1300 सफात पर मबनी हमारा रिकॉर्ड है। इन्होंने कभी जिंदगी में 1300 सफात का वो रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा। इलेक्शन कमीशन को हमने बताया कि ऐसे होता है इलेक्शन,
एक इलेक्शन इन्होंने करवाया, एक इलेक्शन इंटर पार्टी हमने करवाया। 47 पे इलेक्शन करवा के देख लें, मान जाएगा इलेक्शन कमीशन। नहीं, इनके फॉर्म 47 क्या, वो तो मेरे ख्याल से तो वैसे ही एक पेपर पे लिख के दे दें कि ये सदर है, ये सेक्रेटरी है, उसके इनका तो मान जाएंगे। लेकिन हमारा जो है हमने प्रॉपरली किया है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक किया है। ठीक है, अब इस लेजिस्लेशन का मकसद कुछ और नजर नहीं आता। इस लेजिस्लेशन के थ्रू ये क्या 12 जुलाई का वर्डिक्ट नलिफाई कर सकते हैं? देखिए, नहीं कर सकते, इखलाकी तौर पे भी नहीं कर सकते और कानूनी तौर पे भी नहीं और कर सकते। एप्लीकेबल कानूनी तौर पर करने के लिए होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली देखा जाएगा। अब ये देखें कि ये कितनी मतलब इनकी पोजीशन वीक है कि ये इतने कमजोर हो चुके हैं और इतनी हार मान चुके हैं वाज़े तौर पे कि रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो एप्लीकेशन करने जा रहे हैं और अपनी एक चोरी जो की नहीं कर सकते। देखिए कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको जिस तरह मैंने अर्ज किया पहले, कानून का तालमेम होने के नाते और पाकिस्तान के कानून के तालमेम होते हैं, पाकिस्तान में तो जो कानून है आप भी बड़ा वाज़ेह है। अब मुझे बता दें, आपके इस टीवी चैनल में बैठे कि ये बताएं कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। इन तमाम ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। नहीं है। आई रेस्ट माय केस। नहीं है। बिकॉज़ ऑब्वियसली आइन सुप्रीम है। आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन द सेपरेशन ऑफ पावर्स। And separation of powers में separation of you've got the powers legislature, देखें, you've got the separation of executive, powers and हो you've तो got the judiciary. फिर उसकी अपनी They've got their authority own functions, उन्होंने अपने अपने डोमेन में रह के काम करना है। इनकी अपनी बात में जवाब है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हो तो फिर कौन करता है सेपरेशन ऑफ पावर? एक मिनट तो कौन डिटरमाइन करता है कि किसकी क्या पावर है? Exclusive right of legislation and exclusive domain of legislation is for the parliament. And सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, अलीना इसका जवाब जी, जी। दें। सेपरेशन ऑफ पावर्स हो तो वो कौन करता है? ये खुद ही सी कह लेते हैं ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तो वही रिटन डॉक्यूमेंट सुप्रीम होता है। बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है ना। कमाल हो सुप्रीम कोर्ट का तो काम नहीं है ना, इतनी भी नहीं है आपके पास। हमने ये कानून बना दिया, कल इस कानून को जाके चैलेंज कर लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट एक्चुअली इंक्लूड्स एनी जजमेंट, डिक्री, order of any court including the Supreme Court and the High Court, including धांधली या बेसिक धांधली क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे कि धांधली को बचाने के लिए आप लेजिस्लेशन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला पार्लियामेंट जो है वो अंडू कर सकती है और इस तरह तो हर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अंडू कर काबिल एहतराम इज्जत माब जज साहिबान भी और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी और उसके साथ साथ तमाम तर उनके फैसले भी। However, where the judges have erred in law and in facts, then definitely आपको ये देखें ना, जब एक किया है लॉ की एप्लीकेबिलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेबिलिटी में, ये कहां पे लिखा हुआ है? मैं आपको फैक्ट्स में बताइए ना। वैसे मसला क्या है? फैक्ट्स में मसला ये है कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गई थी या पेशावर हाई कोर्ट गई थी? इज दिस नॉट अ फैक्ट? इज दिस नॉट अ फैक्ट दैट दे वर देन पीटीआई कहां से? ये मैं बताता हूं आपको। पीटीआई यहां से आई है कि सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सेटिस्फाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब रिकॉर्ड मुतलब किया है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तो किया फिर उन्होंने, फिर वैसे मसला क्या है? इंटरेस्टेड पार्टी हैड नॉट गॉन ऑन लोअर फोरम्स, जो एक्चुअल जहां से बात शुरू हुई उस फोरम पे गई नहीं है, और उस फोरम पे जाके ये वकील है, पूछे ना, ये डायरेक्टली मुझे बताएं कि कोई अफेक्टेड पार्टी कहे कि मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं। भाई क्यों भाई? आप क्यों नीचे से जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट नहीं गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली चले गए? बताते हैं कहां से आए हैं, बताते हैं अपॉन इनविटेशन। ठीक है, और उसके बाद गई नहीं, फिर गया कौन? सुन्नी और जाके सीटें मिल जाती हैं पीटीआई। अलीना, हम गए अवाम के पास, ये तो कानून हम गए अवाम के पास जहां ये नहीं गए। दूसरी बात ये है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तलब किया, वहां से उनको पता चला कि ये तो सारे, हाँ, ईसीपी से रिकॉर्ड लिया, वो हमसे नहीं लिया, वो इनसे नहीं लिया, वो रिकॉर्ड ईसीपी का, जहां पे पता चला कि ये पार्टी एग्जिस्ट करती है। इलेक्शन कमीशन ने वहां पे आर्ग्यू करते हुए माना कि उन्होंने ये गलत डिसीजन किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो पार्टी ना मान के उन्होंने गलती की। अच्छा, जब गलती मान गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट किसको देती है, आप बताइए मुझे? सुप्रीम कोर्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर ये जो लोग जीते हुए हैं, या तो ये कैंडिडेट के तौर पे वहां मौजूद ना हो, हमने जो लिस्ट 13 जनवरी को जारी की थी उसके अंदर ये शामिल ना हो, फिर आपके सामने फिर ये आ जाता है कि इनके फॉर्म्स के ऊपर तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है, तो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो कहां देंगे? वो आपको देंगे, कैसे आपको देंगे? मैं देखें, अब बड़ा क्लियर आपको मैं वन लास्ट और फिर मैं एक सवाल मुझे एक और मैं आखिरी पॉइंट पे करूं। देखें, एक इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ नहीं हो सकती। जो व्हाट इज डन, what is written in law must be done in accordance with law. Legislation हो सकती है, लेकिन in accordance with law and the constitution,
as a student of law and as a lawyer, काश आप पाकिस्तान के I feel आप सर कोई भी पाकिस्तान के उठा लॉ लेना, के आप स्टूडेंट ही होते हैं। पाकिस्तान का तमाम ये कानून तो कॉमन लॉ वैसे- में है ना सर। ये तो बरतानिया पता से नहीं ही कौन आपने सा लिया सारा कानून ना और इखलाक इधर से याद है लिया। इस कानून तो के। बात हुकूमत ये है के जो पसंदीदा jurisprudence है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा बिल्कुल। साहब ने भी इंटरप्रिटेशन में यही किया कि सीटें इनकी बनती है। देखिए इंसान है ना, जजेस आर अच्छा, आल्सो वो ह्यूमन इंसान बीइंग्स है। एट द एंड ऑफ द डे। यू कैन नॉट व्हाट्स रिटन इन द लॉ, काजी साहब ने भी वैसा गलत इंटरप्रिटेशन किया है। मैं है, समझता हूं मान कि जाएं, वो जजेस आप हारे हैं। वो नहीं, आप मैं हारे वो हैं, जजेस पहले आप वो इलेक्शन जजेस हारे हैं, फिर आप वो जजेस फिर आप केस हारे जो- हैं, एक सेकंड, अब आप वो शादी जजेस हर वो जवाब जजेस हार चुके हैं, जिन्होंने लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हैं। एक इंटरप्रिटेशन इस तरह कर दी, देखिए कान को यूं पकड़ा जाए और या यूं आके यूं पकड़ा जाए, तो यूं नहीं आके पकड़ा जा सकता। जो कानून और आइन में है हमने उसी पे चलना है। Right. इस मुल्क का प्रॉब्लम ही ये है कि ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात तो करेंगे, करते हैं, लेकिन बगैर ये बात साहब, करेंगे। कान जैसे मर्जी पकड़ ले, लेकिन सीटें अलीना ये बात करेंगे, सुनिए जरा। जी, जी। ये आइन की जिस आइन की बात है। कर रहे हैं उस आइन के अंदर इलेक्शन 90 दिन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। 14 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ने 90 दिन में होने सुने चाहिए ना थे, जी, सर, होने चाहिए थे ना सुने, 90 दिन में। मैं कह रहा हूं 90 दिन में होने चाहिए। आपने क्या कहा था वो बता रहा हूं। 14 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी कि प्रोविंशियल असेंबलीज केपीके और पंजाब में इलेक्शंस होंगे। ये वाजे। उसके बाद उन्होंने कहा कि म्यूचुअली बैठिए, हम सारे बैठे, इनके साथ बैठे, इनके साथ गुफ्तगू की। सर, आगे बढ़ इन्होंने गए ना। ना इन्होंने क्या कहा उस आइन के साथ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनते तब तक ना नवाज शरीफ आएंगे ना इलेक्शन होगा, लिहाजा चले इल्जाम। ये बहरहाल ये आपके ये वैसे रिकॉर्ड की बात है, लेकिन मुझे एक आखिर में एक सवाल आपसे पूछना है। वो ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपॉइंट कर ले, लेकिन वो ये क्यों पूछ रहे हैं जनरल आसिम से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जबकि अभी उनको न्यूट्रल होने का भी जवाब मिलना है? नहीं, उधर से। न्यूट्रल होने का उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन अपनी बात की है कि उन्होंने कहा गैर सियासी, तो ये आइन के मुताबिक गैर सियासी होना है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। वो तो पहले तो दिन अभी से हम एक मांग रहे हैं, response तो आना है। दूसरी रिस्पॉन्स आना है। ये बात बेसिकली जो आज बात आई है वो पूरा उस कॉन्टेक्स्ट के बगैर आई है। सहाफी की तरफ से सवाल किया गया था कि आप क्या, आपकी बातों से मतलब क्या आप उनको दावत दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मैं ओपन हूं फॉर डायलॉग, हमेशा से कहते आए हैं। अगर किसी को बात करनी है तो वो अपना नुमाइंदा ओपन डायलॉग वैसे इनके साथ तो करते नहीं है, सामने इनके बैठ साथ के। क्या करें? इनकी हुकूमत चली जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनकी हुकूमत चली जाएगी, इनके बड़ी साथ मजे मौसम का पे बात खेल से करें। बात की है वो जमात क्या जो बात करें जमहूरियत इनके का साथ? नारा बुलंद करती है और कहती है एस्टैब्लिशमेंट का रोल खत्म करना आपको है, वैसे वो कोई आज परि- नुमाइंदे मांग रही है एस्टैब्लिशमेंट से कि हमारे से मैं आगे मतलब बात आपको करें। परेशानी आपके तो पास नहीं कुछ है। है नहीं ना भैया, यहाँ अगर या तो फिर ये तय कर लें कि आप सियासी जमात नहीं है, सर, आपको या तो फिर पता- ये तय कर लें आप सियासी जमात आपको नहीं है। वैसे कोई परेशानी या कोई खौफ तो नहीं है कि अगर ये एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें? नहीं, देखिए बात सुने, Really? मैं तो ये कहता हूं ना कि इनकी इस बात पे, इस डिमांड पे ही मुझे तो हंसी आती है कि वो जमात जो कि ट्रक की बत्ती पे पूरी कौम को लगा के बैठी, क्या कोई हम गुलाम हैं? हम न्यूट्रल तो जानवर होता है, और फिर अब कहते हैं आप वैसे न्यूट्रल कह हो रहे हैं जाएं। कि पूरी And कौम I'm इनके so साथ है। नहीं, पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के लोगों तो ने हमारे देखो, हैं। जिन- मान कुछ तो रहे। कुछ लोगों ने पीछे तो हमारे हैं। लोगों ने तो लगाए ना कि अमेरिका क्या हो, कोई हम गुलाम हैं, एंड सो फोर्थ। लेकिन बात अलीना, बात इट्स जस्ट वन पॉइंट एजेंडा, किस तरह हम पावर में वापस आ सकते हैं, दैट्स द ओनली एजेंडा। कोई रूल ऑफ लॉ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए, मुज़ाकरात पावर में इनसे आना नहीं होंगे, उन्हीं से होंगे। पावर में आना होता तो पहले दिन जब हम थे तो सबसे लार्जेस्ट फिर बताएं पार्टी क्यों हम कह रहे थी, हैं? स्टिल हम है, सुन लीजिए। हम बैठ जाते, उनके साथ कर लेते, हम असूल की बात करते हैं और अपनी हुकूमतें न छोड़ते अगर पावर की शौक होता। ये इमरान खान है जिसने बताया कि सियासत क्या होती है और जमहूरियत क्या होती है। ये माशाअल्लाह। नवाज शरीफ आपको नहीं बता माशाअल्लाह। सकता। माशाअल्लाह। नवाज शरीफ साहब से पूछिए कि उनके साथ वो कब नारा लगा रहे हैं वैसे कि मुझे दोबारा क्यों निकाला। नहीं, वो ये बात नहीं है कि कब नारा लगाएंगे? लगा रहे। कब अभी भी- लगाएंगे वैसे? अभी भी चले, thank ये you। बताइएगा जरा नारा- जवाब। I have to wrap up Bye, now, bye. but बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब, पंजोदा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के प्रोग्राम में। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।